वीरान जमीन पर एक मानव शरीर शांत पड़ा है। जीवन समाप्त। एक आत्मा निकलती है, अलौकिक और पारदर्शी, अपने सांसारिक पात्र से उठती है। आत्मा भटकती है, भ्रम में खोई हुई। इसका सार भय और घबराहट फैला रहा है। भ्रमित आत्मा जीवन रहित रूप को देखती है, समझने के लिए संघर्ष कर रही है। असमझदारी की एक मूक चीख गूंजती है, क्योंकि आत्मा अपनी नई वास्तविकता का सामना करती है। मृत्यु के कठोर स्थान में दो गंभीर रीपर प्रकट होते हैं। उनकी उपस्थिति एक शांत अग्रदूत है। उनके सामने एक आत्मा कांपती है, जिसका अलौकिक रूप कच्चा, स्पष्ट भय विकीर्ण करता है। काटने वाले लंबे खड़े हैं, उनके काले वस्त्र स्थिर हवा में थोड़ा लहरा रहे हैं। रीपर एक बोलता है, उसकी आवाज प्राचीन अधिकार के साथ गूंजती है। आओ, अब तुम्हारे कर्मों की यात्रा शुरू होती है। आत्मा पीछे हटती है, एक मूक चीख अपने भूतिया रूप में फंसी हुई है। उसका डर बढ़ रहा है। यात्रा इंतजार कर रही है। अतीत के कर्मों के भार से बनी एक राह डरी हुई आत्मा के सामने मंडरा रही है। आत्मा और यम आते हैं। उनके आंकड़े एक चमकदार चमक के खिलाफ सिलहूट किए गए हैं। उनके सामने कर्म दर्पण चमकता है। प्रकाश का विस्तार। दर्पण स्पंदित होता है, अनकही कहानियों और नियति को दर्शाता है। यम प्रकाश की ओर इशारा करते हैं। उनका भाव गंभीर है। यह कर्म दर्पण है, यम कहते हैं। उनकी आवाज थोड़ी गूंजती है। वह जारी रखता है, इसमें आप अपना पूरा जीवन खुलते हुए देखेंगे। कर्म दर्पण के सामने आत्मा एक अस्पष्ट सतह देखती है, जो अनकही कहानियों से चमकती है। एक जीवन जो प्रकट होने वाला है। दर्पण में मासूम बचपन के दृश्य झलकते हैं। पारिवारिक प्रेम, अच्छे कर्म, दयालुता की गूंजती हंसी। प्रतिबिंब गहरा होता है, दुष्कर्मों का खुलासा करता है। दूसरों को चोट पहुंचाने, झूठ बोलने और सहायता करने में विफल रहने के क्षण। एक भारी वजन बस जाता है, क्योंकि आत्मा दर्पण की दृष्टि में अपने कार्यों के स्पष्ट परिणामों का सामना करती है। दर्पण छवि गायब हो जाती है और कठिन पथ पर कठिन यात्रा फिर से शुरू होती है। रास्ता चरम सीमाओं की एक परीक्षा है। घना अंधेरा और तूफानी हवाएं आत्मा को झकझोर देती हैं। जमीन तेज गर्मी से झुलस जाती है, फिर ठंडी बर्फीली हवाओं से जम जाती है। आत्मा अपने कर्म का सामना करती है, आगे के कठोर परिदृश्य में आकार लेती है। आत्मा तैरती है, गहरे दुहक से उकेरे गए चेहरों की एक मूक दर्शक, प्रत्येक अतीत की गलतियों का प्रमाण। हर चेहरा दिए गए दर्द को दर्शाता है। पश्चाताप करने वाली आत्मा के चारों ओर पछतावे की एक भूतिया गैलरी। पश्चाताप की एक भारी लहर आत्मा को धो देती है। अतीत के कार्यों का भार अब एक असहनीय बोझ है। दिन की कठोर रोशनी में आत्मा अपने कार्यों के परिणामों का सामना करती है। पछतावे की एक मूक चीख। एक अकेली आत्मा भय की नदी के किनारे खड़ी है, जिसके पानी में लगातार बल के साथ उथल पुथल हो रही है। नदी का बहाव आंतरिक अशांति का एक बवंडर है, जो आत्मा को निगलने की धमकी दे रहा है। डर आत्मा को जकड़ लेता है। इसका सार भयंकर पारगमन से पहले कांप रहा है। यमदूत की आवाज गूंजती है, अराजकता के बीच एक सख्त आदेश। यह आपके आंतरिक भय और भ्रम की नदी है। आत्मा घूमते हुए गहराई में देखती है, जो उसकी गहरी चिंताओं का प्रतिबिंब है। यमदूत के शब्द गूंजते हैं, तुम्हें इसे पार करना होगा। खुद के सबसे अंधेरे हिस्सों का सामना करने की चुनौती। सूर्य की रोशनी पानी पर नाचती है, क्योंकि आत्मा बहती नदी में कदम रखती है। अज्ञात की ओर एक बहादुर पारगमन। लहरें फैलती हैं, नदी की निरंतर धारा के खिलाफ आत्मा के दृढ़ संकल्प को दर्शाती हैं। मध्य मार्ग में आत्मा रुकती है। यात्रा की चुनौती के बीच चिंतन का एक क्षण। विपरीत तट पर उभरते हुए आत्मा पानी से मुक्त हो जाती है, पुनर्जन्म लेती है और नवीनीकृत होती है। एक गहन हल्कापन आत्मा को भर देता है। एक अदृश्य भार अब उज्ज्वल हवा में उठ गया है। नदी पीछे की ओर फैली हुई है, जो एक नई राह खुलने पर पार की गई चुनौतियों का प्रतीक है। दिन धुंधले होते जाते हैं, क्योंकि आत्मा अपने जीवन को फिर से जीती है। पछतावा, राहत और डर का एक टेपेस्ट्री प्रत्येक कदम में बुना जाता है। यात्रा आगे बढ़ती है। यादें हवा में धूल के गुबार की तरह घूमती हैं। क्षितिज पर एक उज्ज्वल बीकन प्रवेश करता है,
जो यमलोक के दृष्टिकोण का संकेत देता है। दिव्य प्रकाश पथ को स्नान कराता है, न्याय का वादा करता है और यमलोक के बुलावे पर एक नई शुरुआत करता है। 12वें दिन एक अकेली आत्मा यमलोक के दुर्जय द्वार, मृतकों के क्षेत्र के पास आती है। द्वार के सामने एक विशाल दरबार इकट्ठा होता है। दिव्य न्याय का एक अखाड़ा आत्मा के मूल्य को तौलने के लिए तैयार है। न्यायालय के केंद्र में यमराज अपने प्रभावशाली सिंहासन पर विराजमान है, जो ब्रह्मांडीय न्याय का अवतार है। यमदूत यम के दरबार के गंभीर आंकड़े कांपती आत्मा को आगे ले जाते हैं। आत्मा बेबस खड़ी है, उसकी सांसारिक यात्रा इस अंतिम शाश्वत मूल्यांकन में परिणत होती है। नियति के संतुलन में लटकते हुए, यमराज के फैसले का इंतजार करते हुए हवा प्रत्याशा से भर जाती है।